नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आजकल हमारी सीरीज चल रही है कि कौन कौन से ग्रह हमें क्या क्या विषय पढ़ा सकते हैं यदि उनका संबंध पंचम भाव, भावेश और लग्न लग्नेश के साथ बनता हो। तो हाउसेस के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके थे, अब राशियों और ग्रहों का संबंध देखते हैं कि इनके साथ मिलकर के कौन से विषय हम पढ़ सकते हैं। तो हमने अभी बाकी के 6 प्लैनेट पढ़ लिए थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। और अब हम लास्ट के 3 जो प्लैनेट हमारे हैं, शनि, राहु और केतु, इनको लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले शनि को लिया। तो शनि हम जानते हैं भूमि का कारक है, मतलब भूमि का कारक है, क्षेत्र का कारक है, मिट्टी का कारक है ना। तो ये इसलिए ये हिस्ट्री सब्जेक्ट क्यों आया? हिस्ट्री एक्चुअली क्या है, जो विगत चीजें हैं ना उसका है। अब अष्टम भाव का भी तो कारक है ना शनि। तो जो चीजें भूमि में दब गई हैं या पुरानी पड़ गई हैं या खोद कर निकाली जा रही हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो है ये शनि पढ़वाता है। जैसे आर्कियोलॉजी आया ना, आर्कियोलॉजी क्या है? पुरातत्व विभाग, मतलब खोदते हैं, खोद के जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता निकाल ली उन्होंने, है ना। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट ही तो करते हैं इस काम को। या जैसे कोई पत्थर कितना पुराना है, या खुदाई में जो सामान निकला, जैसे वो तत्तुम खानम निकला था वहाँ पे उसमें इजिप्ट में, है ना। तो ये आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट है ये। तो ये होता है खंडहर वगैरह। पुरातत्व विभाग में क्या होता है कि जैसे पुरानी इमारतों की स्टडी होती है, या जैसे कई बार होता है कि मालूम करना है कि भाई ये इमारत कितनी पुरानी है। तो वो सारी चीज़ों की स्टडी जो होती है वो हमें शनि की कृपा से 8th हाउस का रिलेशन बन जाए, इन राशियों के साथ बन जाए, तो कुछ इस तरह का होता है। तो हम लोग ये विषय पढ़ सकते हैं। अब चूंकि भूमि का कारक है तो भूगोल विषय भी हमारा शनि की कृपा से ही पढ़ने में आता है। इसी तरह से कानून क्यों आया? क्योंकि छठे घर का भी कारक है शनि, और छठे घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना। रोग है, ऋण है, रोग भी है तो मेडिकल हो गया, ऋण है तो कर्जा हो गया, है, और शत्रु, रिपु माने शत्रु। अब कर्ज में भी लड़ाई होती है और लड़ाइयों में भी लड़ाई होती है। ठीक है, तो ये कानून का जो विषय, लॉ का जो सब्जेक्ट है, उसमें हमने पहले पीछे गुरु को भी पढ़ा और उससे पहले हमने मंगल को भी पढ़ा था। तो ये 3 प्लैनेट हैं, डिपेंड करता है। अब जैसे मंगल है तो क्रिमिनल की पढ़ाता है, क्रिमिनल का लॉ पढ़ाएगा। अब ये शनि और गुरु आ गया, भूमि विवाद वगैरह हो गए तो शनि के या मंगल के अंडर आ जाएंगे। या जैसे सिविल की जो लड़ाइयाँ होती हैं, मकानों के ऊपर हो जाती हैं, बंटवारों की हो जाती हैं, वसीयत की हो जाती हैं, वो जुपिटर के अंडर आती हैं। तो ये फर्दर डिवीजन हो जाता है ना। तो अब मतलब इसलिए यहाँ पर बताया कि भाई कंफ्यूजन ना हो हमें। कई बार होता है ना, भाई आपने शनि में भी बता दिया कि कानून पढ़ेंगे, आपने मंगल में भी बता दिया कानून पढ़ सकते हैं, आपने गुरु में भी बता दिया कानून पढ़ सकते हैं, तो वो लाइनें फिर अलग अलग हो जाती हैं ना, ये चीज़ है। तो इस तरीके से ऐसे प्राचीन विद्याएं, फिर वही अष्टम भाव वाली बात आ गई। और शनि स्वयं भी बूढ़ा है, उम्र वाला है, आयु वाला प्लैनेट है, तो इसलिए ये प्राचीन विद्या हमको यहाँ से याद हो जाएगा कि प्राचीन विद्या, प्राचीन भाषाएं और प्राचीन टेस्टामेंट्स जो पढ़े जाते हैं वो गुरु की कृपा से होता है। यानी कि हम वेद पुराण अगर पढ़ रहे हैं तो वो गुरु की कृपा से। और अगर हम प्राचीन विद्याओं के ऊपर जा रहे हैं, जैसे प्राचीन विद्याएं क्या है, जैसे कि लीच थेरेपी होती है योग में, या जैसे कि पुरानी विद्याएं, मतलब योग भी एक एंशिएंट ही है, एंशिएंट चीज़ है ये, पुरानी ही तो पद्धति है ना। ये पुरानी पद्धति के अनुसार ही तो योग से वो मतलब करवाते हैं ना योग वगैरह, तो उससे कहते हैं हेल्थ सही होगी आपकी, है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें। इसी तरह से जब ये सैटर्न का संबंध हमारी टेक्निकल राशियों से बनेगा तो फिर तब भी जियोलॉजी, जियोग्राफी ये पढ़ाई जाएंगी सब्जेक्ट। और इंजीनियरिंग में वही वाली बात है, बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी, इसमें श्रम लगेगा, श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, मतलब मजदूर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शनि और मंगल दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। मंगल के नक्षत्र का, जैसे देखने में आया कि चित्रा नक्षत्र में चला जाए आपका 5th लॉर्ड, है ना। तो ऐसे जातक कई बार फिर मतलब अच्छी कॉलेज से अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि चित्रा नक्षत्र किसका है? मंगल का है। ठीक है, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा देगा, आर्किटेक्ट पढ़ा सकता है, क्योंकि वो भी भवन में ही होता है ना, आर्किटेक्ट भी, इस तरीके से। अब ये राहु का क्या है? राहु जो है, राहु भी बड़ा तिकड़मी प्लैनेट है हमारा, वो भी है, बहुरूपिया भी है।
तो एक्टिंग वगैरह भी राहु करवाता है, और राहु रिसर्च में भी भाग लेता है। राहु जासूसी विषय भी पढ़वाता है, जो ये CID वगैरह होती है ना, उसमें जो लोग जाते हैं, तो राहु जो है वो CID वगैरह ऐसे प्रोफेशन में ले जा सकता है, तो रिसर्च करवा सकता है। वही 8th हाउस से रिलेशन बनेगा तो रिसर्च भी करा सकता है। मनोविज्ञान, क्योंकि राहु भी ना घड़ी घड़ी बदलता है, और राहु षड्यंत्रकारी प्लैनेट है, और राहु बहरूपिया प्लैनेट है, तो इसलिए मनोविज्ञान विषय जब इसका चंद्रमा के साथ संबंध हो जाए, यदि राहु का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए, चंद्रमा मन है, मन का कारक है, और चंद्रमा 4th हाउस का कारक भी है ना, और कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस का स्वामी भी बनता है ये। तो जब चंद्रमा का और राहु का संबंध बन जाता हो, और किसी तरीके से पंचम भाव पंचमेश से संबंध बन जाता हो, या हमारी और लग्नेश से संबंध बन जा रहा होगा, तो जातक मनोविज्ञान विषय पढ़ सकता है। तो मनोविज्ञान विषय पढ़ने के लिए चंद्रमा के सहयोग से राहु का और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन बने, और हमारे पढ़ाई से संबंधित प्लैनेट्स का इसके साथ रिलेशन बने, तो जातक मनोविज्ञान विषय को पढ़ सकता है। इस तरह से रिसर्च का काम है। रिसर्च के काम में 3rd हाउस का रोल होना चाहिए, 8th हाउस का रोल होना चाहिए। 3rd हाउस क्या, हाथ से काम करते हैं, है ना, और अष्टम से अष्टम भी है, वो अष्टम भाव भी रिसर्च का ही है, क्योंकि वो भी भूमि के नीचे की चीजें हैं ना सारी, तो वहां से रिसर्च। तो इस तरीके से अब इसी तरह से राहु जो है ना वायु का प्लेनेट है, वायु कारक प्लेनेट है, हवा वाला, तो इसलिए पायलट क्या होता है, हवा में होता है। एरोस्टेस, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल साइंस, और ये जितने भी आसमान में उड़ने वाली चीजें हैं, जहाज से संबंधित काम, जहाज से संबंधित इंजीनियरिंग, जहाज में बैठना, उसको चलाना, पायलट का काम, ये सारे काम जो हैं ये राहु की कृपा से होते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी को मान लीजिए एयरफोर्स में भी जाना है ना, तो भी राहु का रोल वहाँ पे मिलना चाहिए। ऐसे एनवायरमेंटल साइंस है कि वातावरण में मौसम की भी होती है, एनवायरनमेंट की होती है कि भाई सूखा, गर्मी, बारिश क्या रहेगा, ये सब भी राहु की कृपा से होता है। क्योंकि देखिए अगर हम संहिता ज्योतिष पढ़ें तो आद्रा नक्षत्र में जब हमारा सूर्य आता है ना, तो तब आद्र क्या है, आद्र माने गीला, तब बारिश आती है। बारिश की शुरुआत ही तब होती है जब हमारा सूर्य आद्रा नक्षत्र में जाता है। तो आद्रा नक्षत्र कहाँ पड़ता है हमारा, मिथुन राशि में। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु। तो आद्रा नक्षत्र पूरा का पूरा मिथुन राशि के अंदर होता है। तो सूर्य मिथुन राशि में कब जाएगा, अप्रैल में रहेगा मेष में, है ना, 15 अप्रैल से 15 मई, फिर 15 मई से 15 जून वृष में, और 15 जून से 15 जुलाई। तो हमारे भारत में बोलते हैं ना कि भैया 15 जून के आसपास मानसून आएगा, समझ रहे हैं आप। तो उस वक्त आद्रा नक्षत्र में सूर्य होता है। तो ये जो हमारा ये संहिता ज्योतिष कहलाता है। ये जब पहले के टाइम में राजा लोग जो राज ज्योतिषियों को रखते थे ना, तो वो संहिता ज्योतिष से कैलकुलेशन करके सारी चीजें बताते थे। तो आद्रा नक्षत्र हमारा राहु का है। तो आप वहां से देख के मिला सकते हैं, याद कर सकते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस जो है उसको भी राहु के ही सहयोग से कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। अब आती है बात केतु की, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, एरोनॉटिकल साइंस भी आ जाएगी, एरोस्पेस भी आ जाएगा, और जो भी जहाज के संबंधित उसका बनावट, उसका चलाना, उसकी मैकेनिकल का मतलब रिपेयर वगैरह करना, या उसमें काम करना। जैसे एयर होस्टेस होते हैं, ऐसे एयर होस्ट भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, उसमें काम करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब उड़ने वाली हवा से संबंधित जितनी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी राहु के। और मौसम के बारे में भी आ जाएगा। अब केतु का क्या है, केतु लैंग्वेजेस पढ़ाता है, विदेशी भाषा, यहाँ तक कि इंग्लिश भी। अब इंग्लिश कोई हमारी भारत की भाषा थोड़ी है। किसी भी प्रदेश में हमारे यहाँ 16 लैंग्वेज हैं या इससे ज़्यादा भाषाएं हैं, पर इंग्लिश हमारी कहीं की भी भाषा नहीं है। ठीक है, इंग्लिश है एक विदेशी भाषा है। तो केतु का काम है विदेशी भाषाएं पढ़ाने का। या कंप्यूटर की भाषा होती है, कंप्यूटर की भी तो लैंग्वेज होती है, तो वो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज जो होती है वो भी केतु की कृपा से होती है। विदेशी भाषाएं पढ़ने के लिए 12th हाउस, विदेश का भाव कौन सा है, 12वां घर है। तो 12वें घर का और केतु का रिलेशन बन रहा हो तो व्यक्ति विदेशी भाषाएं पढ़ सकता है। उसमें कुछ भी हो सकती है, लेटिन, फ्रेंच, मैंडेरिन, कोई भी भाषा हो सकती है। इवन इंग्लिश को भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं हम, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल्सो है फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंडियंस। ठीक है, अब इसी तरह से मीटीरियोलॉजी है। मीटीरियोलॉजी में क्या होता है, भूकंप कब आएगा, तूफान कब आएगा,
कितने कितने रिक्टर स्केल का भूकंप आया है, जैसे बताते हैं ना हमेशा जब भी भूकंप आता है, और वो 5 लेवल तक कहते हैं, 5 मीटर 5 उसकी रिक्टर स्केल पे रीडिंग थी, तो बोलते हैं कि कोई खास नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही वो 6 और फिर 7 को टच करता है तो एकदम हड़कंप बच जाता है, अरे 7 मीटर स्केल पे 7 आ गई इसकी रीडिंग, तो ये तो बहुत भयानक रहा होगा, तकलीफ देता है, टॉपल डाउन हो जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं सब। तो ये सारी स्टडी कि कब आएगा भूकंप, प्लेट्स कैसे ऊपर नीचे हो रही हैं, कहाँ खदान खोदनी चाहिए, कहाँ हमें पानी मिल सकता है, इस तरह की जो ये पढ़ाई होती है ना, ये पढ़ाई भी ये केतु की कृपा से करते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसे ही प्रोग्रामिंग है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज अगर हम केतु से पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी केतु की कृपा से होगी। जैसे किसी का शुक्र केतु के साथ हो, है चंद्रमा राहु केतु के साथ हो, या राहु केतु एक्सिस पे चंद्रमा हो, शुक्र हो, तो अब राहु का भी रोल आ गया, शुक्र का भी रोल आ गया, चंद्रमा का भी रोल आ गया, तो आप देखो बंदा कैसे नहीं पढ़ेगा कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर लैंग्वेज, पढ़ेगा ही पढ़ेगा ना, अगर उसका संबंध या तो उसके पंचम भाव से बन जाए, नहीं है तो दशम भाव से बन जाए, तो इसमें इस लाइन में आगे जाके प्रोफेशन भी कर सकता है। पंचम भाव से बना तो बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ेगा भी, और आगे दशम भाव से बना तो काम भी करेगा। तो ये वाली बात आ गई। तो कंप्यूटर की भाषा, विदेशी भाषाएं और दूसरी लैंग्वेजेस, और ये यहाँ पर रह गया है, हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, केतु तंत्र मंत्र ये सब भी सिखाता है। केतु के से जो प्रभावित लोग होते हैं उनको मंत्र श्लोक आदि पढ़ना अच्छा लगता है, तो ये चीज आ जाती है। तो ये हो गया। अब एक बात और है, केतु जो है ना, ये वो है बैक्टीरिया वायरस, इन सब पे केतु का प्रभाव है, तो इसलिए ये माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएगा। कब पढ़ाएगा माइक्रोबायोलॉजी? बायोलॉजी पढ़ाने में हमने देखा था गुरु का रोल है ना, और यहाँ पर केतु आ गया। केतु को हमने पहले भी पढ़ा, अश्विनी कुमार इनके वो हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी, जैसे फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, इन चीजों की पढ़ाई जो होती है उसमें केतु का रोल होता है, लेकिन साथ में जुपिटर आना चाहिए। जब जुपिटर के साथ केतु का कॉम्बिनेशन बनेगा, 6th हाउस से बन जाए, 7th हाउस से बन जाए, 12th हाउस से बन जाए, पंचम भाव से बन जाए, पंचम के मालिक से बन जाए, लग्नेश के साथ संबंध बन जाए, तो ऐसे लोग बैक्टीरिया वायरस वगैरह की जो एक पढ़ाई होती है जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, उसमें जुपिटर प्लस जुपिटर लगा हुआ हो तो ये विषय ये पढ़वा सकता है। तो हमें लगता है कि अब ये जो चार्ट है इसको अगर हम कॉपी करके रखें कहीं अपने पास, तो हम लोग पीछे वाले लोगों के भी निकाल सकते हैं ना, खुद का निकाल सकते हैं कि हमने ये विषय क्यों पढ़ा, हमने ज्योतिष क्यों पढ़ा, हमने टीचिंग क्यों पढ़ा, हमने बीएड कैसे करा, क्यों करा, या फलां बंदा डॉक्टर कैसे बना, या वो इंजीनियर कैसे बना, इसी सब्जेक्ट में क्यों बना, इलेक्ट्रिकल में क्यों बना, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों बना। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना डीपली इसकी स्टडी करते हैं। तो ये वाली बात है। तो हमें लगता है कि ये इस चार्ट को हमें हमेशा संभाल के रखना चाहिए, और टेस्टिंग भी करनी चाहिए पुरानी कुंडलियों पे जो लोग बन चुके हैं कुछ, और फिर आगे के लिए इससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम दूसरे बच्चों का भी निकाल के बता सकते हैं। कई बार इतने अच्छे विद्या के योग होते हैं कि अब बताना पड़ता है कि भाई जहाँ तक डॉक्टर तो पढ़ेगा ही, वो इतना ज्यादा पढ़ेगा, पीएचडी करेगा, इतना अच्छा करेगा कि हो सकता है बाद में डॉक्टरों को भी पढ़ाए, मतलब डॉक्टरों के भी प्रोफेसर बन जाएं आप। तो इस तरह के भी हमारे को योग मिलते हैं देखने के लिए, तो हमें वो सब स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन हमेशा ये सारे जो भी हमको प्रोमिसेस हॉरोस्कोप में मिल रहे होते हैं उनको दशा से रिलेट करिए। जैसे कि जो हमारी 18 साल के आसपास दशा आती है, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमारे यहाँ जब 18 साल के बच्चे होते हैं तो उस वक्त वो मतलब इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं 17-18 साल की एज में, है ना, 12-5-17 सिंपल एक तरीका, 17 साल। तो 18वें वर्ष में नॉर्मली उनका ये टाइम आता है कि वो किस कैरियर में फर्दर स्टडी करें, आगे किस विषय को आगे लेके जाएं, किस विषय में दूर तक पढ़ाई करें जिसका कि आगे चल के वो प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकें। तो हमको देखना ही होता है कि उस वक्त हमें क्या दशा मिल रही है। यदि उस वक्त हमें दशा एप्रोप्रिएट मिल रही है, यानी कि मान लीजिए हमारा संबंध बन रहा है और हमें राहु की दशा मिल गई, तो ही हमें सोचना है कि मनोविज्ञान विषय जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो उस पर कंसंट्रेट करिए आप, है ना। रिसर्च में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, उस पर कंसंट्रेट करिए। मान लीजिए हम जब पढ़ रहे हैं उस समय हमको मिल गई है शनि की दशा मिल गई है, तो फिर ये देखना होगा कि ये डॉक्टरी में ले जाएगा, या हमें भूगर्भ विज्ञान में ले जाएगा, या हमें ज्योलॉजी पढ़ाएगा, हिस्ट्री पढ़ाएगा, जियो साइंस पढ़ाएगा, पुरातत्व विभाग पढ़ा सकता है, क्या पढ़ा सकता है ना। तो इससे क्या है ना, धीरे धीरे उसको हम एक पॉइंट पे ला सकते हैं, हाउसेस का रिलेशन देख करके,
फिर राशियों का रिलेशन देख करके, फिर प्लैनेट की पावर देख करके, प्लैनेट कहाँ है, दिग्बली होकर बैठा है या कमजोर होकर बैठा है। और जब पीड़ित और वक्री हो जाते हैं, अब इन्हीं राशियों में यही सारे प्लैनेट जो ये विज्ञान का और ये सारी बातें बता रहे हैं, अगर ये प्लैनेट इन राशियों में पीड़ित हो गए या वक्री हो गए तो फिर क्या होता है, घालमेल होता है। फिर प्रॉपर नॉन टेक्निकल ना होके वो सेमी टेक्निकल हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, वो जो देने वाले थे, वो नॉन टेक्निकल देने वाले थे, वो क्या हो गया, उनमें वो पीड़ित हो गए, कमजोर हो गए, तो वो नॉन टेक्निकल ना दे करके वो क्या देंगे, फिर सेमी टेक्निकल दे देंगे। इस तरह की भी चीजें होती हैं। ये जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे, डीपली जाएंगे अंदर, तो हमें फिर उसका जो है ज्ञान होता चला जाएगा। तो विषय को पढ़ना है, समझना है और फिर उस पर प्रैक्टिकल करना चाहिए हमको। हम हॉरोस्कोप्स में लगा लगा के देखें, अपने में देखिए, अपने परिवार के बच्चों में देखिए, बाकी लोगों में देखिए, तो फिर हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई हाँ, जैसे कई लोग होते हैं, होम मेकर्स होती हैं लेडीज, लेकिन कई कई विषय पढ़ लेती हैं। पता चला जर्मनी की क्लास ज्वाइन कर ली उन्होंने, या पता चला कि फ्रेंच पढ़ रही हैं वो। या होता है कि हम विदेश में गए और 10-12 लोग गए एक साथ, मान लीजिए कोई कंपनी लगी, सब भाषा नहीं सीख पाए, उसमें से 2-1 लोग होते हैं जो सारी भाषाएं पकड़ लेते हैं, वहां की भी पकड़ लेते हैं, अपनी भी पकड़ लेते हैं, तो उसके मास्टर हो जाते हैं। तो जरूर उनके हॉरोस्कोप में देखना चाहिए कि केतु का रिलेशन उनके पंचम भाव पंचमेश से बन रहा होगा, तो वैसे लोग जल्दी लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री में गए तो हर जगह की अपनी भाषा होती है, तो उसको सीखने के लिए हमें केतु का सहयोग चाहिए होता है। ठीक है, तो ये हमने इसको लिया है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे हमें एस्ट्रोलॉजी की उपयोगिता भी पता चलती है और इससे हमें मदद मिलेगी अगर हम इसका प्रयोग करें। कहीं बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं या हमको ही लग रहा है कि इसे गाइड करना चाहिए, बहुत स्ट्रांग योग है इस बंदे की कुंडली में। जैसे कई बार हॉरोस्कोप खोलते ही लगता है कि भाई बड़ा अच्छा योग लग रहा है, डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहिए इस बच्चे को, भले फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ पे गाइड करने का काम बनता है और ये गाइडेंस बहुत काम आती है। और दशाओं के साथ जरूर मिलाएं, उसमें गलती ना करें, क्योंकि दशाएं भी हमारी राह तय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए अक्षर ज्योतिष चैनल के साथ। हम कोई ना कोई नया विषय फिर से लाएंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।